नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने इंग्लिश ग्रामर में उसके बेसिक पार्ट के बारे में जाना था। और मैंने कल की वीडियो में आपको क्या बताया था भाई, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था इंग्लिश ग्रामर में भी। और पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस करवाई थी। यदि आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। मैंने उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। उसमें मैंने आपको बताया है कि भाई साउंड क्या होता है भाई, और साउंड वोवल क्या होते हैं, साउंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, अपने लेटर वोवल क्या होता है, लेटर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, वर्ड कैसे बनता है भाई, पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये सभी चीज़ें हमने कल वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आप चाहे तो कल वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई पार्ट ऑफ स्पीच में अपना पहला जो टॉपिक रहेगा नाउन, ठीक है ना, जिसे हम मतलब स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर रहेगा स्टेप नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले देखिए, मैंने ये चीज़ आपके सामने ऑलरेडी लिख दी है अभी। जो नाउन है ये है क्या। नाउन की जो सिंपल सी डेफिनेशन की हम बात करें तो एक नेमिंग वर्ड है अभी। क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। अब इस नेमिंग वर्ड को हम कैसे समझ सकते हैं अभी, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, नेमिंग वर्ड है, और हम इस नेमिंग वर्ड को कैसे समझ सकते हैं। देखो, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अभी। किसमें, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैटेगरी में होंगी जो विजिबल होंगी। क्या होंगी, विजिबल होंगी, मतलब जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, विजिबल उनको बोलते हैं। या फिर जो अपने फिजिकल कांटेक्ट में हो, क्या हो, जो फिजिकल कांटेक्ट में हो, वो क्या हो गया हमारे पास, नेमिंग वर्ड होते हैं भाई, सॉरी विजिबल होते हैं। देन हम इसमें सेकंड नंबर पे इसको डिवाइड करें तो जिसे हम खाली फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम खाली फील कर सकते हैं, उस सेकंड कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब फील कैसे भी, जैसे कि भाई आपका एयर है, एयर को हम छू तो नहीं सकते, उसको क्या किया जा सकता है, खाली फील किया जा सकता है। ऐसे आपकी क्या है, स्माइल है, स्माइल को छुआ तो नहीं जा सकता, खाली क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। आपकी हैप्पीनेस है भी, उसको छुआ तो नहीं जा सकता, खाली फील किया जा सकता है। आपकी ओल्ड एज है भी, छुआ तो नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है। तो मतलब ये दो तरीके की हमारे पास क्या आ गई, कैटेगरी आ गई। एक तो विजिबल आ गई, और सेकंड नंबर पे जिसे हम खाली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। विजिबल मैंने आपको क्या बताया, रिपीट कीजिए भी। विजिबल जिसे हम छू या देख सकते हैं भाई, यानी जो अपने फिजिकल कांटेक्ट में हो। देन इस विजिबल को समझने के लिए भी इसको भी हम क्या कर देते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं भी। कितनी कैटेगरी में, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं विजिबल को। अब पहली कैटेगरी में किसको रख दिया जाता है, अपने मतलब ह्यूमन बींग को, यानी पीपल वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है ना। पीपल का मतलब आपका वुमेन हो भाई, मैन हो, चाइल्ड हो, चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो, वो किस कैटेगरी में जाएंगे हमारे पास, पीपल वाली कैटेगरी में। देन सेकंड नंबर पे क्या आता है इसके अंदर हमारे पास, ये आते हैं अदर्स। मतलब पीपल के अलावा जो भी चीज़ें बच जाती है उसको हम अदर्स की कैटेगरी में घेरते हैं। अब अदर्स की कैटेगरी में कैसे, जैसे आपका एनिमल हो गया, ये हम इसको अदर की कैटेगरी में रखेंगे भाई। क्या हो गया, एनिमल हो गया भाई। देन और इसमें बात करें, अच्छा, फ्रूट्स हो गया भाई, वेजिटेबल्स हो गया। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी यानी अदर चीज़ें होंगी, वो किस में जाएंगे हमारे पास, इस सेकंड कैटेगरी के अंदर रखेंगे भाई। तो भाई ये तो बात हो गई भाई, हमने नेमिंग वर्ड के बारे में जान लिया, जिसको हमको किस तरीके से समझना है, दो तरीकों से समझना है, विजिबल और जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बट क्या होता है एग्जाम में आजकल, ये मतलब इतनी आसान चीज़ें नहीं देगा कि भाई जिससे कि हम नाउन को आसान से पहचान कर सके भाई, कि भाई ढूंढ सके कि भाई इसमें कौन सा नाउन रहेगा। अब देखिए, नाउन की पहचान के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, कुछ वर्ड बताता हूँ भाई। क्या बताता हूँ, कुछ वर्ड बताता हूँ। यदि आपको वो वर्ड पता है, ठीक है ना, तो आप इजीली अपने नाउन की पहचान कर सकते हो। वो वर्ड क्या है, हु, हुम या वट। ये तीन वर्ड आपको क्या करने हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी है भाई। अब ये चीज़ याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए, यदि आपको इन तीन वर्ड्स का एक मीनिंग मिलता है भाई, क्या मिलता है, इन तीन वर्ड्स का एक मीनिंग मिलता है, तो आप बोल दोगे वहाँ एक नाउन रहेगा। देखिए, हमको इंग्लिश ग्रामर को समझना है, इसके अंदर रटना कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। कभी आप रटो कि भाई फर्नीचर नाउन है, इंफॉर्मेशन नाउन, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर। तो मैंने क्या लिखवा है, यहाँ पे तीन वर्ड लिखवा है, हु, हुम और वट भाई। और जहाँ भी आपको इन तीनों का रिप्लाई मिले तो आप समझ जाना कि भाई वो हमारे पास क्या रहेगा, नाउन में रहेगा। मैं चीज़ ये लिखवा देता हूँ, का रिप्लाई मिले तो वो क्या रहेगा हमारे पास,
आप सभी को बोलना है वो मेरे पास नाउन रहेगा भी। अब चलते हैं भाई इसमें कि भाई ये हु हुम या व्हाट कैसे अप्लाई किए जाएंगे भाई, यानी कैसे हम इनको लगा के देखेंगे कि भाई हाँ इसमें अप्लाई करने से ये एक नाउन बनेगा भी। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो पीपल हो गए तो पीपल के रिस्पेक्ट में हम किसका यूज करेंगे, हु या हुम का। अब देखिए भाई ये तो दो वर्ड आ गए भाई, हु लगाए या हुम लगाए, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जो हु होगा इसको हमेशा याद रखिए, हु किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये बात याद रखनी है। अब कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। 1 मिनट के लिए आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो, मैं भी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी भाई कि मैं ये चीज़ क्या लिख रहा हूँ भाई। अब क्या था भाई इसमें, सेकंड नंबर पे ये हुम है। देखिए जो हुम है, हु का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस अभी क्या है, हुम है, इस हु का ऑब्जेक्टिव केस अभी, यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा भी। क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको बात याद रखनी है। और सेकेंडली भाई इनके मिडल में यानी इनके बीच में आपको क्या मिलेगी, एक वर्ब भी मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्ब भी मिलेगी। और वर्ब से पहले जो केस होता है वो क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है, और वर्ब के बाद जो केस माना जाता है वो ऑब्जेक्टिव केस का माना जाता है। तो आप इस वर्ब से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा और इसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा। अब आ जाओ भाई अदर्स में। अब अदर्स में आपको क्या याद रखना है भाई, यदि आपको सब्जेक्टिव केस का नाउन याद रखना है तो उसमें आप सबसे पहले व्हाट लगा के देखोगे। यदि आपको क्या है अदर में ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्राप्त करना है तब भी आप व्हाट ही लगा के देखोगे। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी भाई व्हाट तो हम कैसे पता करेंगे ये सब्जेक्टिव केस का या फिर ऑब्जेक्टिव केस का है। देखिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, इनके बीच में आपको क्या मिलेगी, मैंने बोला एक वर्ब मिलेगी, और वर्ब के बाद जो व्हाट का यूज करेंगे हम वो किसको बताएगा, ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को बताएगा। किसको बताएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को बताएगा। और वर्ब से पहले जो व्हाट है वो आपका सब्जेक्टिव केस के नाउन को बताएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भाई, ये सब्जेक्टिव केस के नाउन को बताएगा भी, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को बताएगा। बट आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है कि भाई हाँ ये हमारे पास इस टाइप से एक नाउन होगा। आपको ये वर्ड रख के देखने हैं, वहाँ अप्लाई करके देखने हैं, तो आप इजीली से वहाँ बता सकते हो हाँ इसमें ये वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक नाउन रहेगा भी। अब आ जाते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, जिन वर्डों को हम क्या कर सकते हैं, फील ओनली भी। और फील ओनली के लिए हम कैसे करेंगे भाई, इसमें कौन सा वर्ड नाउन रहेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, यदि सब्जेक्टिव केस का नाउन प्राप्त करना है तो आप वट लगा के देखोगे, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्राप्त करना है तो आप क्या लगा के देखोगे, वट लगा के देखोगे। कंडीशन वही, आपको बीच में क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी, और वर्ब से पहले जो वट का यूज करोगे वो सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, और वर्ब के बाद जो वट होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया हु हुम इस टाइप से व्हाट का आपको यूज करना है। अब विद एग्जाम्पल के इन चीज़ों को हम समझते हैं। 102 एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, उनको समझाता हूँ, देन इसके अदर यानी इसके अलावा जो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ वो आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं। जैसे कि मैं इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखता हूँ और मैंने यहाँ लिखा हर्षित केम। अब सबसे पहले मुझको बताइए जो हर्षित है वो क्या है, आप बोलोगे ह्यूमन बींग है, मीन्स ये किसकी कैटेगरी में आएगा, पीपल की कैटेगरी में आएगा। और पीपल की कैटेगरी में हम किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे हु और हुम का यूज़ करते हैं अभी। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो वर्ब है अभी, वर्ब से पहले कौन सा नाउन आएगा, आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि भाई क्या ये हमारे पास नाउन है या नहीं है। ठीक है ना, क्या करना है, वर्ब से पहले ये तो मैंने बता दिया आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। तो आपको क्या करना है, ये नाउन है या नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई आपको यदि वर्ब से पहले कोई क्या मिलता है भाई, वर्ड मिलता है, उसमें आप हु पुट करके देखो, हु रख के देखो, हु अप्लाई करके देखो, यदि उसका मीनिंग निकलता है तो आप बोलोगे कि ये हमारे पास एक नाउन होगा। और नाउन होगा तो हु से हम बता सकते हैं कि भाई ये किस केस का नाउन होगा, सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा, तब आपको वर्ब भी ध्यान में नहीं देनी।
अब देखिए मैं हर्षित की जगह 1 मिनट के लिए हु लिख दूं, हु केम। अब देखो ऑलरेडी मीनिंग मिल रहा है ना आपको, हर्षित केम, हु केम, हर्षित केम, यानी क्या है इसमें, हु का रिप्लाई है भी। किसका रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है। तब आप क्या बोलोगे भी, यदि हु का रिप्लाई है तो हम बोल देंगे कि जो ये हर्षित है हमारे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। क्यों, क्योंकि जो हु है सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करता है और जो हुम है ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसे कि मैं इसमें और एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। अब सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, कमल हेल्प्ड सोहन। कमल हेल्प्ड सोहन। अब मैंने किया अंडरलाइन कि भाई मुझको बताइए कि भाई ये क्या चीजें हैं भाई। ये तो मैंने चलो आपको बता दिया कि दोनों के दोनों हमारे पास नाउन है। क्या है, ये भी मैंने बता दिया नाउन है, ये भी मैंने आपको बता दिया नाउन है, ये मैंने आपको बता दी ये वर्ब है। तो मुझको ये बताइए कि भाई जो ये नाउन होगा कौन से केस का नाउन होगा, सब्जेक्टिव केस के का नाउन होगा या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। मैंने आपको क्या समझाया है कि भाई आपको, क्योंकि ह्यूमन बीइंग यानी पीपल के रिस्पेक्ट में दो वर्ड अप्लाई करके देखने हैं, एक तो हु और एक हुम। यदि मैं देखो कमल की जगह हु लिखता हूँ, हु हेल्प सोहन, सोहन की सहायता किसने की भी, यानी हु का एक रिप्लाई मिल रहा है हमको, यानी कमल ने सोहन की सहायता की। हु का रिप्लाई है ना, अगर हु का रिप्लाई मिलता है तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास किसका नाउन होगा। आप बोलोगे सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। एससी का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस का नाउन। क्लियर। देन अब आ जाओ इस पे भी। अब मैं यहाँ देखता हूँ भाई, पहले हु अप्लाई करके देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। कमल हेल्प हु, कोई मीनिंग सही नहीं, अजीब सा लग रहा है अभी कहने में भी, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ कमल हेल्प हुम, यानी कमल ने किसकी सहायता की, हुम, किसकी सहायता की, आप बोलोगे सोहन की सहायता की। तो ये किसका रिप्लाई है, तो आप बोलोगे ये मेरे पास हुम का रिप्लाई है। और जो हुम का रिप्लाई होता है वो कौन सा नाउन कहलाता है, आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है। किसका नाउन कहलाता है, आप सभी को बोलना है वो ऑब्जेक्टिव केस का हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा भी। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से भी ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे मैं अब आगे आपके सामने थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको ट्राई करनी है कि भाई कौन से केस का नाउन होगा। जैसे मैंने लिखा प्रंजल नोज हर्षित, प्रंजल नोज हर्षित। अब आप खुद से ट्राई करके देखिए, वर्ड को अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आप खुद से करेंगे और बेटर तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आती चलेगी भी। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रंजल नोज हर्षित। अब पहले क्या करता हूं मैं, प्रंजल की जगह हु अप्लाई करके देखता हूं, देखिए कोई अर्थ मिलता है, कोई मीनिंग मिलता है या फिर नहीं। मैंने लिखा हु नोज हर्षित, हर्षित को कौन जानता है, प्रंजल नोज हर्षित, यानी किसका रिप्लाई है, आप बोलोगे हु का रिप्लाई है। और जो हु का रिप्लाई होता है वो कौन से केस का नाउन होगा, आप बोलोगे वो मेरे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा। अच्छा, ये आपके पास वर्ब है, सभी को पता होगा। और आपको एक बार अपने 8th-9th क्लास से लगभग लगभग 50 से 60 वर्ब को एक बार रिवीजन कर लेना है, आपको ऑटोमेटिक वर्ब्स का भी अंदाज़ा लग जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको वर्ब के बारे में भी नहीं पता होगा भाई। देन अब आ जाओ भाई इस हर्षित पे। अब हमको इसके बारे में जानना है कि भाई ये इतना तो हमको पता चल जाएगा भाई नाउन है, बट मुझको ये चाहिए कि भाई कौन से केस का नाउन है। अब मैंने क्या बता रखा है, पीपल के रिगार्ड में दो वर्ड आपको अप्लाई करके देखने हैं, एक तो आपका हु है, एक हुम। मैंने लिखा, जैसे मैं हु अप्लाई करके देख लेता हूँ, प्रंजल नोज हु, कोई ऐसा अर्थ या फिर कोई मीनिंग तो नहीं मिला हमको। लेकिन मैं ये ऐसे लिख देता हूँ प्रंजल नोज हुम, प्रंजल किसे जानता है, हुम किसे जानता है, आप बोलोगे हर्षित को जानता है, यानी हुम का रिप्लाई है भी, तो हम बोल देंगे ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा। किसका नाउन रहेगा, आपको बोलना है ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा भाई। अब चलते हैं भाई इसमें फोर्थ स्टेप की तरफ अपने, किसमें, फोर्थ स्टेप की तरफ। अब फोर्थ में मैं, सॉरी फोर्थ स्टेप बोल रहा हूँ, फोर्थ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने, मोहित एट एप्पल्स। क्या लिखा मैंने आपके सामने एग्जाम्पल, मोहित एट एप्पल, एप्पल्स लिख लो यहाँ पे। अभी आपको बताना है कि भाई इसमें कौन से केस का नाउन रहेगा। अब बड़े ध्यान से अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। अब देखिए मैं यह क्या करूँगा, हुमैन है भाई, यानी पीपल का जिक्र है तो हु करूँगा, और हु करूँगा तो देखिए कोई मीनिंग मिलता है, यानी हु एट एप्पल, मोहित एट एप्पल। तो हम क्या बोल देंगे कि ये मेरे पास क्या होगा, सब्जेक्टिव केस का
नाउन होगा। एट आपके पास क्या है, एक वर्ब है। लेकिन अब आ जाओ भाई एप्पल्स पे। अब मुझको बताइए कि भी जो एप्पल्स है क्या ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बात हमको क्लियर होती है, तो हम इसमें हु या हुम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे? आप सभी बोलेंगे हम वट का अप्लाई करेंगे। किसका? वट का। अब देखिए हम वट का अप्लाई करने से कोई हमको मीनिंग मिलेगा या नहीं। मोहित एट वट, थोड़ा है 1 मिनट के लिए आपको अजीब लगेगा, बट यही इसकी कंडीशन बनेगी। यानी मोहित ने क्या खाया? आप बोलोगे एप्पल्स खाए। क्या खाया? एप्पल्स खाए। और वर्ब के बाद वट है, और वट किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपको बोलना है ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा भी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी भी। अब मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूं इसके सामने, जैसे कि फिफ्थ नंबर पे एग्जाम्पल है, ट्राई कीजिएगा आप। सुमन लाइक्स मूवीज। क्या लिखा? सुमन लाइक्स मूवीज। ये मैंने लिखा आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब ट्राई कीजिए कि भाई ये कौन से केस का नाउन रहेगा हमारे पास। अब सुमन की जगह क्या है? पीपल की कैटेगरी में, तो हम क्या लगाएंगे? आप सीधी सी बात है, समझ जाओगे इस चीज को कि भाई हु लाइक्स मूवी। आप बोलोगे सुमन लाइक मूवी, तो सुमन क्या है? आपको बोलना है सब्जेक्टिव केस का नाउन है मेरे पास। लाइक्स क्या है? आप बोलोगे ये मेरे पास एक वर्ब है भाई। अब मूवीज क्या है भाई? अब इस पे थोड़ा सा गौर करना हमको। अब ये ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में नहीं है, तो हम किसका यूज करेंगे? आप सभी बोलेंगे हम वट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वट का यूज करेंगे भाई। ठीक है ना? हमें किसका यूज करना है? वट का यूज करना है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, सुमन लाइक्स वट। सुमन क्या पसंद करती है? सुमन लाइक्स वट। सुमन क्या पसंद करती है? तो यानी ये वट का रिप्लाई मिल रहा है, सुमन मूवीज को पसंद करती है अभी। और वट का रिप्लाई है, और वर्ब के बाद वट किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैंने आपको बोला है ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा अभी। क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं और एग्जांपल लिखता हूं, आपको ट्राई करने हैं। बुक्स वर सोल्ड। क्या लिखा मैंने? बुक्स वर सोल्ड। ये मैंने लिख दिया आपके सामने एक एग्जाम्पल, और मैंने अंडरलाइन किया ये चीज। अब देखिए इसमें जो वर है और ये सोल्ड है, दोनों ही आपकी क्या है? वर्ब है भाई। जबकि वर आपकी एक हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब है, और सोल्ड आपकी एक मैन वर्ब है भाई। सेल की ये एक फॉर्म है भाई, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मान सकते हैं यहाँ पे। तो मेनली आपको फोकस करना है इस चीज़ पे। मुझको बताइए कि भाई ये बुक्स क्या है। चलो मैंने इतना बता दिया आपको, ये एक नाउन है। बट मुझको बताइए कौन से केस का नाउन बनेगा अब। ठीक है ना? बताइए भाई मुझको ये कौन से केस का नाउन होगा। अब सबसे पहले आपको चेक करना है, ये पीपल वाली कैटेगरी में तो जाएगा नहीं। किस कैटेगरी का है ये? आप बोलोगे ये मेरे पास अदर कैटेगरी का है। और जो अदर की कैटेगरी का होता है, तो हमको किसका मीनिंग ढूंढना होता है? आप सभी बोलेंगे वट का मीनिंग ढूंढना है। यानी वट वर सोल्ड, यानी क्या बेचा गया। वट वर सोल्ड, क्या बेचा गया? आप बोलोगे बुक्स को बेचा गया अभी। किसको बेचा गया? बुक्स को बेचा गया। यानी वट का रिप्लाई है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये मेरे पास सब्जेक्टिव केस का क्या रहेगा? आप बोलोगे नाउन रहेगा भाई। सब्जेक्टिव केस का इसलिए क्योंकि ये वर्ब से पहले आया है, और जो वट वर्ब से पहले आता है, तो हम उसमें बोल सकते हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन होता है। देन एक लास्ट एग्जांपल और लिखता हूँ आपके सामने, इसमें और आप ट्राई कीजिएगा। देखिए लव इज एवरीवन। अब इसमें क्या है, सॉरी एवरीवन लिख रहा हूँ, एवरीवेयर। इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो वर्ब है ना आपकी एक वर्ब, सॉरी जो लव है एक वर्ब भी है, और लव एक आपका नाउन भी है भी। तो वहाँ पे ऑप्शन इस टाइप से दे दिए जाते हैं अंडरलाइन करके कि भी बताइए कि जो लव होगा नाउन होगा, वर्ब होगी, या फर्दर एक्स्ट्रा कुछ और ऑप्शन दे देगा आपको। तो मैंने आपको जो चीज़ अभी समझाई है, ये चीज़ें यहाँ पे अब आपकी अप्लाई होने वाली है अभी। क्या होने वाली है? अप्लाई होने वाली है ये चीज़ें। अब मुझको बताइए जो लव है अभी, ये किस कैटेगरी का वर्ड है? अभी मैंने आपको बताया था कि भाई नेमिंग वर्ड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो विजिबल बताया था मैंने आपको, और देन सेकंड क्या बताया था मैंने आपको? आप बोलोगे सेकंड हमने डिस्कस किया था भाई जिसे हम खाली फील कर सकते हैं। तो लव को खाली क्या किया जा सकता है? आप बोलोगे फील किया जा सकता है। और जो फील किया जा सकता है, तो उसमें नाउन और सॉरी सब्जेक्टिव केस के नाउन और ऑब्जेक्टिव केस का नाउन का पता लगाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो आप सब बोलेंगे कि हम वट का यूज करेंगे। और ये क्या थी हमारे पास? आप बोलोगे ये मेरे पास एक वर्ब है भाई, जिसे एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। तो मैं पहले यहाँ वट का
को अप्लाई करके देखता हूँ। यदि ये अप्लाई हो जाता है तो हम बोलेंगे डेफिनेटली ये नाउन है। यदि ये वट अप्लाई नहीं होता हम बोल देंगे लव एक वर्ब है भी। क्या है? लव एक वर्ब है भी। तो मैं क्या करता हूँ, लव की जगह वट पुट करके देखता हूँ। वट इज एवरीवेयर, वट इज एवरीवेयर, लव इज एवरीवेयर, यानी क्या हर जगह है, तो आप बोलोगे लव हर जगह है भी। यानी वट का रिप्लाई है ना, किसका रिप्लाई है? वट का रिप्लाई है। तो अब आप इजिली से क्या बोलोगे कि ये मेरे पास क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा, क्योंकि जो वर्ब से पहले वट आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब्जेक्टिव केस के नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी इन एग्जाम्पल्स के साथ, कि भाई सब्जेक्टिव केस का नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का कैसे होगा, वर्ब में और नाउन में से हम नाउन की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए भाई बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई लव क्या था इसमें। यदि आपको ने ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ रखी है, अपना कॉन्सेप्ट समझ रखा है, तो आप इन चीज़ों को आसानी से पहचान लोगे भी। अब चलते हैं भाई इसमें, देखिए हमने अभी स्टेप नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया है, स्टेप नंबर सेकंड की तरफ भी। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड क्या रहेगा हमारे पास इसमें। इसमें हम जाने वाले हैं, इसमें सिर्फ हम बेसिक सी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या रहेगी इसमें आपकी? नाउन और प्रोनाउन। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नाउन और प्रोनाउन। तो सबसे पहले तुम उसको ये बताइए कि भाई मैंने आपको नाउन क्या बताया अभी। आप सभी बोलेंगे नाउन हमने अभी पढ़ा है एक नेमिंग वर्ड है अभी। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। बट मुझको ये भी बताइए कि भाई प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी मतलब बेसिक सी चीज़ के बारे में बताया था ना, आपको वही चीज़ याद रखनी है इसमें। जो प्रोनाउन है भाई क्या बनेगा इसमें आपका? जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट अ नाउन, यानी जो किसी एक नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाता है हमारे पास? आप सभी को बोलना है, वो प्रोनाउन होता है भाई। क्या कहलाता है? वो चीज़ प्रोनाउन कहलाती है भाई। अब प्रोनाउन है भाई। अब सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ लिखता हूँ भाई, मोहित नोज हर्षित। अब इसमें हमको नाउन प्रोनाउन को की पहचान करनी है भाई। मोहित नोज हर्षित, मैंने लिखा एक एग्जाम्पल। अब मुझको यहाँ ढूंढना है कि भाई मोहित क्या है? हु का रिप्लाई है हु नोज हर्षित। आप बोलोगे मोहित नोज हर्षित, तो ये हमारे पास नाउन है। हर्षित क्या है? हु नोज हुम, कौन किसे जानता है? ठीक है, मोहित किसे जानता है? आप बोलोगे हर्षित को जानता है। हुम का रिप्लाई है, ये भी नाउन है। बट क्या है, यदि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ, ही नोज हर। अब इसमें क्या है भाई, यहाँ नाउन की जगह देखो क्या वर्ड यूज किए गए हैं। आप बोलोगे ही और हर का यूज किया हुआ है। नाउन की जगह कौन से वर्ड यूज किए गए हैं? ही और हर। और जो रिप्रेजेंट करे किसको? एक नाउन को। अब ही और हर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनडायरेक्टली एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बनेगा हमारे पास? एक प्रोनाउन होंगे। बट कंडीशन इसमें भी यही उठती है कि भाई कौन सा सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा और कौन सा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा भी। क्या होगा? कौन सा सब्जेक्टिव केस का नाउन होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा भाई। अब देखिए भाई इसकी पहचान कैसे करोगे। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है भाई? 3 वर्डों के बारे में समझाया है नाउन में। यदि आपको क्या मिले, एक तो मैंने क्या बताया हु, एक हुम और एक वट, इसका रिप्लाई मिले तो आपको बोलना है ये मेरे पास सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन, या फिर क्या रहेगा हमारे पास। इस टाइप से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि भाई हाँ ये सब्जेक्टिव केस का नाउन है या ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। ऐसे ही आपको ये 3 वर्ड इनमें अप्लाई करके देखने हैं, प्रोनाउंस के अंदर अप्लाई करके देखने हैं अभी। तो आप इजीली से बता सकते हो कि ये मेरे पास सब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस का नाउन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये देखिए, जो ही और हर है, या मतलब जो पर्सन है, पर्सन का यूज हम लगभग किसके लिए करते हैं? लगभग हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, यानी पीपल्स के लिए करते हैं। और जो पीपल के लिए करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? आप बोलोगे हु या हुम का यूज करते हैं। पीपल के लिए हम किसका यूज करते हैं? हु या हुम का यूज करते हैं। तो मैं पहले ये पहचान करता हूँ कि सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो मैंने ये अप्लाई करके देखा, पहले हु, या मैं बोलता हूँ इसको हु नोज हर, ही नोज हर, एक मीनिंग मिल रहा है ना। तब हम बोल देंगे जो हु होगा ये हमारा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करेगा भाई। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, नाउन है तो आपका नाउन होगा। देन हम हर की वो पहचान करते हैं भी, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन से केस का प्रोनाउन होगा भी।
तो मैं यहाँ क्या अप्लाई करके देखता हूँ, whom। ही नोज whom, वह किसे जानता है, आप बोलोगे हर, यानी उसे जानता है, यानी whom का रिप्लाई है तो हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। किसका प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। देखिए प्रोनाउन में फिलहाल के लिए आपको यही चीज़ें समझनी है, क्योंकि हम इसका अलग से मेन टॉपिक है जो मतलब नाउन के बाद जो करने वाले हैं डिस्कस, वो प्रोनाउन ही होगा जिसे हम डीप से डिस्कस करेंगे। बस आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की कैसे पहचान की जाती है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की कैसे पहचान की जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने 2 स्टेप डिस्कस किए हैं। तो कल हम नेक्स्ट स्टेप को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम नाउन डिटर्मिनेंट, नाउन एडजेक्टिव और नाउन एडवर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। तो आपको जितना करवाया गया है इन चीज़ों का अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके आगे काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ भाई नाउन में अपने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।